सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुलिस की एक बहुत बड़ी नफरी मौजूद है, रेंजर्स की एक बहुत बड़ी नफरी मौजूद है। तो जस्टिस एजाजुल एहसन ने कैटेगोरिकली ये बात की कि वो तमाम 10 वोट मुस्लिम लीग काफ के 10 वोट जो पार्लिमानी लीडर की हदायत के ऊपर चौधरी परवेज इलाही को पड़े हैं, वो वोट जो है वो काउंट होंगे, उनको मुस्तरद नहीं किया जा सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। शारा दस्तूर से आपको एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो समाअत चल रही है उस हवाले से मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ कि 5:30 बजे फैसला आना था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमती इत्तेहाद का फैसला कि फुल बेंच बनाया जाए वज़ीर आला पंजाब के मामले के ऊपर, फुल बेंच की जो हुकूमती इत्तेहाद की दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस केस के अंदर और इस केस में अब उससे ज्यादा डेवलपमेंट जो है वो होने लग गई है। जब ये फैसला महफूज किया गया था तकरीबन 4 बजे और टाइम दिया गया था 5:30 बजे का, तो राना सनाउल्लाह जो वफाकी वजीर दाखिला हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि अगर फुल बेंच नहीं बनाया जाएगा तो हम इस समाअत को बायकॉट कर देंगे, इस अदालती समाअत का बायकॉट कर दिया जाएगा। और इस फैसले के फौरन बाद जो वुकला इस वक्त कोर्ट रूम के अंदर मौजूद हैं, यानी जो इरफान कादिर साहब मौजूद हैं और हमजा शहबाज के जो वकील मौजूद हैं, उन्होंने दलाइल देने से मना कर दिया। दलाइल देने से इनकार के बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जो है वो बरहम हुए। वफाकी वजीर कानून जो है आजम नजीर तारड़ साहब वो रोस्टम पर आए और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको रोस्टम से भी हटा दिया। इस वक्त कमरा अदालत का माहौल बहुत गर्म हो चुका है। उसकी वजह यह है कि जो हुकूमती इत्तेहाद की बुनियाद थी दरखास्त की वो खत्म कर दी गई है, दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है, मुअख्खर नहीं की गई। कहा यह गया है कि फुल बेंच नहीं बनाया जा सकता, ये जो 3 रुकनी बेंच है यही समाअत करेगा। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर की सूरत हाल नजर आ रही है उससे अंदाजा हो रहा है कि हुकूमत के खिलाफ ये फैसला आ सकता है। अब से कुछ देर पहले जब ये फैसला आना था यानी तकरीबन 5:30 बजे, तो पुलिस की, इस्लामाबाद पुलिस की एक बहुत बड़ी नफरी ताजा दम दस्ते जो है वो यहाँ पर पहुंच गए थे। रेंजर्स के जवान यहाँ पर पहुंच गए हैं, एलीट के जवान हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियां यहाँ पर नजर आ रही हैं। यानी गैर मामूली हरकत जो है सिक्योरिटी के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर हमें देखने में आई। उससे ये अंदाजा हो रहा था कि ये जो फैसला है ये हुकूमत के खिलाफ हो सकता है। तो क्योंकि खदशा था कि अगर हुकूमत के खिलाफ ये फैसला होता है तो नून लीग के कारकुनान की एक बड़ी तादाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर आ सकती है। बहरहाल इस वक्त सिचुएशन ये है कि 5:30 बजे जब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सुनाया कि फुल बेंच मुस्तरद किया जाता है, 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा, तो पुलिस की एक बहुत बड़ी नफरी जो है वो यहाँ पर पहुंच गई है। अलबत्ता इससे पहले के जो दलाइल है वो बड़े दिलचस्प है। जब ये समाअत चल रही थी, फैसला महफूज नहीं किया गया था, तो जस्टिस एजाजुल एहसन ने कैटेगोरिकली ये बात की कि वो तमाम 10 वोट मुस्लिम लीग काफ के 10 वोट जो पार्लिमानी लीडर की हदायत के ऊपर चौधरी परवेज इलाही को पड़े हैं, वो वोट जो है वो काउंट होंगे, उनको मुस्तरद नहीं किया जा सकता। ये जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने फैसला महफूज करने से पहले दोबारा इरफान कादिर से पूछा कि हमने हफ्ते वाले दिन ये कहा था कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी को पेश किया जाए ताकि वो आकर बताएं कि हमने कौन सा ऐसा रूलिंग दी थी जिसको बुनियाद बनाकर डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी ने जो है वो पंजाब असेंबली के अंदर रूलिंग दी। लेकिन आज भी दोस्त मजारी अदालत के अंदर नहीं आए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में डिप्टी स्पीकर को बुलाया जा रहा है गुज़िश्ता 3 दिनों से, लेकिन दोस्त मजारी आज भी इस अदालत के सामने पेश नहीं हुए। इसका मतलब ये है कि हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए हैं। सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से और कहा गया था कि अदलिया जो है वो मेरिट के ऊपर फैसला करे और हुकूमती इत्तेहाद के मुताबिक जो है वो मेरिट की बुनियाद ये थी कि फुल बेंच बनाया जाए। लेकिन फैसला महफूज होने के कुछ देर बाद वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने ये बात कही कि अगर फुल बेंच नहीं बनाया जाएगा तो हम समाअत नहीं होने देंगे, हम इसका बायकॉट करेंगे। जब फैसला आया तो हुकूमती वकला ने दलाइल देने से इनकार कर दिया। बहरहाल तीनों जज साहिबान ने ये बात कही कि हम पूरी रात यहाँ पर बैठने को तैयार हैं,
हम रात तक इस केस को सुनने को तैयार हैं। अगर आप दलाइल देने को तैयार हैं तो हम आज ही पंजाब के चीफ मिनिस्टर का फैसला कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो है वो कमरा अदालत का माहौल बड़ा गर्म है। कमरा अदालत के अंदर जो है वो एक तशनगी पाई जा रही है कि आगे ये समाअत कहाँ चलेगी। क्या आज ही पंजाब की वजारत आला का फैसला होगा, या अगर हुकूमत या और हुकूमती इत्तेहाद इस समाअत का बाइकआउट कर देते हैं तो फिर क्या फैसला आएगा। अब से कुछ देर पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ये रिमार्क्स भी सामने आए हैं कि अगर आप दलाइल नहीं देंगे तो हम एक तरफा फैसला करके जो है वो पंजाब की वजारत आला में जो भी जिसको भी तैनात करना है वो कर दिया जाएगा। बहरहाल इस वक्त जो है वो कमरा अदालत के अंदर समाअत चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुलिस की एक बहुत बड़ी नफरी मौजूद है, रेंजर्स की एक बहुत बड़ी नफरी मौजूद है, जो एलीट के जवान है वो एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। एंटी रॉयड फोर्स मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, बख्तरबंद गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँचाई गई हैं। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट का मूड ये लग रहा है कि आज इस केस का बहरहाल फैसला जरूर आएगा। मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर की सूरत हाल लग रही है, जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर के मनाजिर लग रहे हैं, उससे ये अंदाजा लगाना बहुत आसान है कि इस केस का फैसला आज ही होगा। तकरीबन 1:15 बजे ये केस की समाअत स्टार्ट हुई थी। इस टाइम 6 बज चुके हैं, केस की समाअत जारी है और बज़ाहिर लग रहा है कि अगले 1-1.5 घंटे के अंदर अब दोबारा चूंकि फैसला महफूज किया गया था फुल कोर्ट बेंच के ऊपर, जो हुकूमत की इस्तदा थी अदालत के सामने के फुल कोर्ट बनाया जाए, उसके लिए तकरीबन 1.5 घंटा फैसला महफूज रहा। अब दोबारा ये समाअत की जाएगी कि जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी वो ठीक है या वो गैर आईनी है, उसको कल अदम करार देकर परवेज इलाही को वजारत आला के ऊपर दोबारा बहाल किया जाएगा। ये बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं जो अदालत के अंदर दिए जा रहे हैं और इम्पोर्टेंट सूरत हाल है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर की मैं आपको बता रहा हूँ। मौसम बड़ा खुशगवार है, सुबह से इस्लामाबाद में बारिश हो रही है, लेकिन कमरा अदालत के अंदर किसी सूरत भी मौसम खुशगवार नजर नहीं आ रहा। सुबह से ही पहले इरफान कादिर ने जो है वो अच्छा खासा सख्त लहजा इस्तेमाल किया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको झाड़ पिलाई, उसके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन ने हमजा शहबाज के वकील को झाड़ पिलाई। कमरा अदालत के अंदर एक गर्म माहौल है, लेकिन शारा दस्तूर पर माहौल बहुत ठंडा है और लग ये रहा है कि 12 करोड़ के सूबे पंजाब का फैसला आज हो जाएगा। पंजाब पर तख्ते हुक्मरानी कौन करेगा, इसका फैसला अब से कुछ देर बाद हो जाएगा। जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इतना ही, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।